Students, a very good morning to all of you. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, last time we discussed about the textual questions of the lesson Dr. C.V. Raman. So now I am going to start your additional questions based on your theme of the character sketch. So let us start from question number first, that is based on the theme of the lesson C.V. Raman. So now write down the theme of the lesson C.V. Raman, the celebrated genius. स्टूडेंट्स थीम जो है वो आपने करना है इसका. द लेसन इज़ बेस्ड ऑन द थीम दैट अ ग्रेट मैन आर ऑलवेज वॉर्न इन द हार्ट्स ऑफ द पुअर. कहते हैं कि हमेशा जो इंसान होता है, जो ग्रेट मैन होता है, तो वो कहाँ पे वॉर्न होता है? वॉर्न इन द हार्ट्स ऑफ द पुअर. तो डॉक्टर रमन वॉज ब्रॉट अप एज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट बाय हिज हार्ड वर्क. तो कहते हैं कि जो डॉक्टर रमन थे वो ब्रॉट अप, काफ़ी ज़्यादा वो डिफरेंट थे, काफ़ी ज़्यादा अलग थे, डिफरेंट साइंटिस्ट थे बाय हिज वर्क, काफ़ी ज़्यादा वो हार्ड वर्क करते थे. ही हैड टू फेस पॉवर्टी एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एजुकेशनल करियर. कहते हैं कि उन्होंने ही हैड टू फेस पॉवर्टी, उन्होंने पॉवर्टी जो थी उसको फेस किया हुआ था, एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो उन्होंने फेस की हुई थी ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, कि जब उनके चाइल्डहुड था तब उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस की थी. एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एजुकेशनल करियर, और जब उनका एजुकेशनल करियर था तब भी उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था. इवन देन ही वर्कड हार्ड एंड अचीव्ड एमिनेंस इन लाइफ. कहता है कि तब भी जब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मतलब फिर भी उन्होंने मेहनत की और काफ़ी ज़्यादा अपना जो नाम था वो फेमस किया. सिंप्लिसिटी वॉज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ हिज लाइफ. अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज़ वननेस इन साइंस एंड नेचर. वन शुड इन्जॉय द कॉमन थिंग्स इन द लाइफ. वो कहते हैं कि सिंप्लिसिटी जो थी वो उनकी लाइफ में थी, काफ़ी ज़्यादा वो उसको इस चीज़ को मानते थे. कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग क्या था कि देयर इज़ वननेस, कि साइंस और नेचर जो है वो एक ही है. वन शुड इन्जॉय द कॉमन थिंग्स इन द लाइफ, कि हर किसी को जो कॉमन थिंग्स होती हैं लाइफ में उसको इन्जॉय करना चाहिए. ही वॉन्टेड एवरी वन टू अप्रिशिएट वट एवर वन सीज अराउंड हिम. ही वॉन्टेड यंग पीपल टू फेस लाइफ एंड टेक इट एज फाइंड इट. वो कहते हैं कि जो एक इंसान होता है उसको क्या करना चाहिए कि हर एक चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए. कहते हैं जितनी भी उसके पास जो चीज़ें होती हैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. ही वॉन्टेड यंग पीपल टू फेस लाइफ एंड टेक इट एज अ फाइंड इट. वो कहते हैं कि जो यंग पीपल होते हैं उनको लाइफ जो है फेस करनी चाहिए. उनकी लाइफ में जैसी उनकी लाइफ आती है उस चीज़ को फेस करना चाहिए और उस लाइफ को वैसे ही जाने देना चाहिए. लेकिन ये कि कुछ एफर्ट्स जो होते हैं, कुछ हार्ड वर्क जो है वो ज़रूर करते रहना चाहिए लाइफ में. एवरीवन शुड लव द अर्थ बिकॉज इट सस्टेन्स एवरीवन. दीज आर सम ऑफ द थीम्स विच फाइंड रिफ्लेक्शंस इन हिज ऐसे. तो वो कहते हैं कि एवरीवन, कि हर किसी को अपनी जो अर्थ होती है उसको लव करना चाहिए, क्योंकि जो अर्थ होती है वही हमें सब कुछ देती है और वही हमें ज़िंदा रखती है. तो कहते हैं यही जो सम ऑफ द थीम्स जो है ये उनकी ऐसे के ऊपर रिफ्लेक्शन डालता है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन द करेक्टर स्केच ऑफ. तो करेक्टर स्केच जो है सी.वी. रमन का वो हम पढ़ेंगे. तो डॉक्टर सी.वी. रमन एज portrayed in the essay, the celebrated genius was a brilliant student, scientist and a great orator. His character can be sketched as follow. जो सी.वी. रमन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है. तो उनका जो करेक्टर है वो हम आगे पढ़ेंगे. तो कुछ पॉइंट्स जो इसके अंडर हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. तो सी.वी. रमन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे. C.V. Raman had born in an orthodox South Indian Brahmin family in 1888 at the Tamil Nadu. तो सी.वी. रमन जो थे वो एक ऑर्थोडॉक्स साउथ इंडियन फैमिली में उनका जन्म हुआ था. उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1888, और कहाँ हुआ था? इन तमिलनाडु. तो उनका तमिलनाडु में जन्म हुआ था. ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटी. एट द एज ऑफ द 11 ही पास्ड हिज मेट्रिकुलेशंस and did his graduations at the age of 15 from the Presidency College Madras. तो सी.वी. रमन जो थे वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटी थी उनके बीच में, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट जिसे हम कहते हैं ना, तो इस तरह के थे. कैसे कि उन्होंने एट द एज ऑफ 11, जब वो 11 ईयर्स के थे, ही पास्ड हिज मेट्रिकुलेशन. तो उन्होंने अपनी जो मेट्रिकुलेशन जो थी वो पास की थी 11th की एज में.
एंड डिड हिज ग्रेजुएशंस एट द एज ऑफ 15 फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास। और जो ग्रेजुएशन की थी तो वो उन्होंने 15 ईयर्स में कंप्लीट कर ली थी। और वो कहाँ से की थी? प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, क्योंकि 11th की एज में कोई भी मेट्रिकुलेशन जो है वो क्लियर नहीं करता, और ना ही 15 की एज में किसी से ग्रेजुएशन होती है। तो उन्होंने की थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। ही वॉन्टेड टू कंटिन्यू हिज हायर स्टडी एट द अब्रॉड, बट अ ब्रिटिश डॉक्टर डिसक्वालिफाइड हिम ऑन द मेडिकल ग्राउंड। He then got his master's in India and took up the job of assistant accountant general. तो वो कहते हैं कि he wanted to continue his higher study, कि वो अपनी जो हायर स्टडी थी उसको अब्रॉड में पूरा करना चाहते थे, बट एक जो ब्रिटिश डॉक्टर थे उन्होंने उसको डिसक्वालीफाइड कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसको सूट नहीं करेगा। ही देन गॉट हिज मास्टर्स, उसके बाद उन्होंने जो मास्टर थी वो कहाँ की थी? उन्होंने इंडिया में ही की थी। उसके बाद उन्होंने जॉब की थी एज असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, तो वो उन्होंने यहाँ पे जॉब की थी। नेक्स्ट, अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। तो सीवी रमन जो थे वो एक काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे। सीवी रमन वॉज गिफ्टेड विद द साइंटिफिक टेस्ट एंड वॉज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ थिंग्स। ड्यूरिंग हिज सी वॉयज टू यूरोप इन 1921 he found why the water of the Mediterranean Sea had a dark blue shade. तो कहते हैं कि सीवी रमन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। कहते हैं कि जब उनकी जर्नी उन्होंने की थी यूरोप की 1921 में, तो तब उन्होंने फाउंड आउट किया था कि जो वाटर है वहाँ का, मेडिटेरियन सी का जो वाटर है वो इतने डार्क ब्लू कलर में क्यों है, उसकी जो मतलब शेड थी वो क्यों इतनी डार्क थी। He carried a research for his and finally succeeded in finding the answers, which won him the world's most prestigious award, the Nobel Prize in 1930. तो कहते हैं यही जो क्वेश्चन उनके मन में आया था उस वाटर को देख के, वो जो सी वाटर था, मेडिटेरियन सी वाटर जो था, उसी को देख के उनके मन में जो क्वेश्चन अराइज हुआ था, उसी क्वेश्चन का उन्होंने आंसर फाइंड आउट किया था, और उसी की वजह से उनको जो मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड जो उनको दिया गया था, द नोबेल प्राइज़, तो वो उनको मिला था इसी क्वेश्चन का आंसर जब उन्होंने फाइंड आउट किया था कि जो मेडिटेरियन सी है उसका वाटर इतना डार्क ब्लू क्यों है। तो उनको जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 1930 में। हिज डीप इंटरेस्ट इन साइंस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट आफ्टर टेकिंग द जॉब ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल ही यूज्ड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज spare time in the laboratory ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस। कहते हैं कि वो जो इनका इंटरेस्ट था साइंस को लेके, तो वो हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कहते हैं कि वो एज अ असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की वो जॉब भी करते थे, बट वो मैक्सिमम जो टाइम था वो अपने लेबॉर्ट्री में स्पेंड करते थे, कि वो जो रिसर्च उन्होंने करनी होती, कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती फाइंड आउट वो करते थे। तो कहते हैं मैक्सिमम टाइम वो हमेशा किसमें स्पेंड करते थे? लेबॉर्ट्री में। उस लेबॉर्ट्री का नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस। नेक्स्ट, अ सिंपल मैन हु बिलीव्ड इन सिंप्लिसिटी। सीवी रमन काफ़ी ज़्यादा सिंपल पर्सन थे और वो बिलीव करते थे सिंप्लिसिटी में। डॉक्टर सीवी रमन वॉज अ सिंपल मैन हु बिलीव्ड इन सिंप्लिसिटी। In his youth, he had suffered poverty and misery. He was proud to be an Indian. Until the day he died, he didn't give up his traditional closed coat and Indian turban in the favor of the European hat. He would always wear Madras turbans and closed coat at the time of the receiving Nobel Prize. तो कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल इंसान थे, उन्होंने पॉवर्टी को फेस किया हुआ था और उनको इंडियन होने के लिए प्राउड था। कहता है कि अनटिल द डे ही डाइड, कब तक? जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी। तो कहता है कि उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया था अपनी जो ट्रेडिशनल क्लोज्ड कोट था, वो जो कोट पहनते थे बंद करके, तो कहते हैं कि कभी भी उन्होंने उस चीज़ को गिव अप नहीं किया था, छोड़ा नहीं था। और ना ही अपनी इंडियन टर्बन, वो जो पगड़ी बांधते थे, उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। इन द फेवर ऑफ द यूरोपियन हैट, मतलब यूरोपियन हैट की वो यूरोपियन हैट जो है वो पहन ले। तो कहते हैं उन्होंने वो कभी नहीं छोड़ी, अपनी जो इंडियन टर्बन थी उसको उसने कभी भी नहीं छोड़ा था। तो हमेशा मद्रास से जो टर्बन थी वो पहनते थे और क्लोज कोट वो हमेशा पहन के रखते थे। और तब भी उन्होंने पहना हुआ था जब उन्होंने नोबेल प्राइज़ जो था वो रिसीव किया था। नेक्स्ट, अ ग्रेट ऑरेटर। वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट ऑरेटर थे।
and always believed spicy speeches. As a brilliant speaker, his speeches were spicy with wit and humor. He always spoke to his audience heart to heart and never believed in the handwritten manuscript. तो सीवी रमन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी जो स्पीच होती थी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती थी और वो काफ़ी ज़्यादा बिट और ह्यूमर के साथ लिखी गई होती थी। मतलब वो बोलते थे अपने दिमाग से, वो बोलते थे। उनकी स्पीच जो होती थी वो हर्ट टू हर्ट होती थी, मतलब इंसान उसी टाइम वो स्पीच देते थे। ये नहीं होता था कि उन्होंने पहले से कोई स्पीच जो थी वो लिखी होती थी, वो हमेशा स्पीच उसी टाइम बोलते थे। नेक्स्ट, लव ऑफ नेचर। सीवी रमन जो थे उनको नेचर से काफ़ी ज़्यादा लव था। सीवी रमन वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स ऑफ आगरा यूनिवर्सिटी टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन ऑल इट्स फॉर्म एंड वेराइटी। सीवी रमन जो थे वो नेचर को काफ़ी ज़्यादा लव करते थे। उन्होंने जो स्टूडेंट थे आगरा यूनिवर्सिटी के, जो स्टूडेंट्स थे, उनको उन्होंने कहा था कि आप अप्रिशिएट करो जो ब्यूटी है नेचर की, आप उसको अप्रिशिएट करो। He impressed upon the students to love the earth as it sustains all of us. His opinions was that the great things in life were the God given. वो कहते हमेशा स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताते थे कि जो हमारे आसपास चीज़ें हैं हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें अपनी जो अर्थ है उसको लव करना चाहिए, क्योंकि अर्थ ही हमें सब कुछ देती है। वो कहते हैं कि उनके ओपिनियन क्या थे कि ग्रेट थिंग्स इन लाइफ वर द गॉड गिवन। जितनी भी हमारी लाइफ में ग्रेट थिंग्स है वो सारी हमें गॉड ने दी है। नेक्स्ट पॉइंट, रेसिपिटेंट ऑफ मैनी अवार्ड्स, कि उनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स जो थे मिले हुए थे, उन्होंने रिसीव किए थे काफ़ी ज़्यादा अवार्ड। सीवी रमन वॉन मैनी ऑनर्स एंड अवार्ड्स। इन 1924 ही वॉज मेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन। तो 1924 में उनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बनाया गया था। इन 1929 ही वॉज कॉन्फर्ड द नाइटहुड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कॉन्फर्ड किया था नाइटहुड। देन 1930 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उसके बाद उनको 1954 ही वॉज अवार्डेड द भारत रत्न, उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इन 1957 ही आल्सो वॉन द इंटरनेशनल लेनिन प्राइज़। तो उसके बाद उनको इंटरनेशनल लेनिन प्राइज़ दिया गया था 1957 में। तो लास्ट में हम इसका सम अप करेंगे। C.V. Raman was a versatile genius, brilliant scientist, and a simple man who devoted all his life in the field of the knowledge and for the welfare of the India and the Indians. तो C.V. रमन काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल, तो ऑलराउंडर होते, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, साइंटिस्ट थे। उनकी जो पूरी लाइफ थी वो उन्होंने अपने जो इंडिया के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए लगा दी थी, इंडियंस के लिए और इंडिया के लिए। तो आपका जो चैप्टर है सीवी रमन ये अब कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट जो न्यू चैप्टर होगा तो उसी को हम रीड करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।